नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अपडेट मित्र, जहां पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब हो उसकी तैयारी से रिलेटेड अपडेट मिलता रहता है। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी समझ गए होंगे आज कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे आज जो एग्जाम हुआ 25 अगस्त 2024 को प्रयोगशाला सहायक के परीक्षा का एग्जाम हुआ, तो उसका आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट अभी आप एग्जाम दिला के आए होंगे, एग्जाम 10 से 12-15 तक था, तो तुरंत मैं आपको सॉल्व करके आंसर बताने वाला हूँ। इस वीडियो में फिजिक्स का जो 20 क्वेश्चन आता है उसका आंसर आपको जल्दी से बता देता हूँ। आप मिलान कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और कितना मार्क्स बना है ये कमेंट करके जरूर बताइए। मिलाने के बाद मैं आपको 100% सही आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई आंसर गलत होता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, सर ये आंसर गलत है, मैं आपको उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब होता है जब भी प्रकाश, कौन सा आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए जल द्वारा अपवर्तित होता है, ऑप्शन बी कांच की सतह द्वारा अपवर्तित होता है, ऑप्शन सी किसी गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है, ऑप्शन डी विशेष प्रकार से बनाए गए गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है, ठीक है। ए और आर दिया गया है, अभिकथन और कारण सीधा आंसर बताता हूं मैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी, करेक्ट आंसर, ठीक है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगर आप उसमें टिक लगाएं तो बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पर चुंबकीय दिए गए हैं, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय और यहाँ उसका चुंबकशीलता। तो कौन सा आंसर सेलेक्ट करें कि सही आंसर हमारा हो जाए? तो ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि ए का सेकेंड ऐसे मिलाना है, बी का आपका हो जाएगा थर्ड, बी का आपका थर्ड ऐसे, सी का आपका हो जाएगा फोर्थ ऐसे और फोर का ऐसे, इस प्रकार से मिलाना है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी लेंस द्वारा श्वेत वस्तु की श्वेत प्रतिबिंब न बना पाने को कहते हैं, क्या आप वो कहते हैं? राइट आंसर है वर्ण विपथन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी, क्या अनुभव करेगी? ऑप्शन ए गैर शून्य बल आघूर्ण तथा गैर शून्य बल, ऑप्शन बी शून्य बल किंतु गैर शून्य बल आघूर्ण, ऑप्शन सी गैर शून्य बल किंतु शून्य बल आघूर्ण, ऑप्शन डी शून्य बल एवं शून्य बल आघूर्ण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, गैर शून्य बल आघूर्ण तथा गैर शून्य बल। क्वेश्चन 6 है, क्रांतिक कोण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, क्रांतिक कोण आपतन कोण है जो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आप सेट देख के अलग अलग क्वेश्चन देख लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर बस चेंज होगा, आंसर तो सही रहेगा और क्वेश्चन भी सही रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं, कांसी के सूत्र के अनुसार किसी पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू प्रकाश के तरंगदैर्ध्य लैम्डा पर इस प्रकार निर्भर करता है या इस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपके आपके पास आया साथियों, इसका राइट आंसर आएगा बी। कंफर्म नहीं, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर सही आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक धनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएंगे, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएंगे, ऑप्शन सी है प्रोटॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएंगे और ऑप्शन डी है प्रोटॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक आंसर की ओर जाएंगे, ठीक है, चालक की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं अब। हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, धातु के एक घनाकार टुकड़े को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है? धातु के टुकड़े के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? टुकड़े की सतह पर विद्युत विभव शून्य होता है, बी टुकड़े के अंदर विद्युत विभव शून्य होता है, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र टुकड़े की सतह पर लंबवत है, ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र टुकड़े के अंदर परिवर्तित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, टुकड़े की सतह पर विद्युत विभव शून्य होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 10, किसी एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो ऑप्शन ए आवेश पर कार्य करना पड़ेगा, ऑप्शन बी आवेश द्वारा कार्य किया जाएगा, ऑप्शन सी है किया गया कार्य शून्य होगा, ऑप्शन डी है किया गया कार्य नियत होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, किया गया कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन आ जाते हैं अब 11, तो यहाँ पर मिलान करना है, समान एवं विपरीत आवेश युग्म, कुछ युग्म दिया गया है जिनका आरेख बनाना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही मिलान? तो ऑप्शन नंबर जो है ए की तरह आप मिलान करेंगे, जैसे ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का दूसरा और डी का पहला, इस प्रकार मिलान करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कथन दिया गया है 4 कथन, तो इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी केवल ए और बी सही है। ए में क्या है, यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, और जो है ऑप्शन बी, यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रति इकाई धनात्मक आवेश द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 13, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस पर। ऑप्शन ए प्लेट प्रत्येक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच की दूरी, ऑप्शन सी धातु की प्रकृति, ऑप्शन डी प्लेटों के बीच की विभवांतर पर। तो इनमें से कौन कौन सा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी और डी सही है, तीसरा गलत है, सी आंसर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 14 आते हैं, निम्नलिखित आवेश प्रणाली के विद्युत स्थिर विद्युत ऊर्जा को बढ़ते क्रम में श्रेणीबद्ध करना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में श्रेणीबद्ध करना है साथियों, तो किस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ए में जो है क्रम उसी प्रकार से इसका बढ़ते क्रम रहने वाला है। आ जाते हैं क्वेश्चन 15, कथन ए पृथक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ की स्लैब भर देने पर पूरे निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है, कारण आर और कारण आर दोनों प्लेटों के बीच का बल कम होता है। तो कौन सा सही होगा, कारण आर कारण बी, क्या होगा, चलिए देखते हैं, सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, इसमें जोड़ी बनाना है, दिया गया है सूची 1 में, सूची 2 में उसका विमी सूत्र दिया गया है, तो क्या होगा उसका विमी सूत्र ये देख लेना है आपको। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, उसके हिसाब से आप मिलान करिए, ए का तीसरा, ए का ये जो तीसरा, बी का आपका चौथा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, इस प्रकार से आप मिलान करेंगे तो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार आपको मिलान करना है। क्वेश्चन 17, दूरसंचार में प्रयुक्त तरंगे हैं, क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए अवरक्त, ऑप्शन बी पराबैंगनी, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन डी कॉस्मिक तरंगे। राइट आंसर है सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 आ जाते हैं, निम्नलिखित कण समान वेग से गतिमान है, किस कण की डी ब्रोगली तरंगे अधिकतम होगी। तो सबसे अधिकतम किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, जिसका जो है गति सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, आप घबराइए मत, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 19 है, दिए गए कथन ए तथा कारण आर को सही विकल्प चुनना है, तो इसका सही आंसर सीधा बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 19 का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, जो है साइंस का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का नेक्स्ट हम सॉल्व करके आपको जल्द अपलोड कर देंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो पहले फिजिक्स का सॉल्व करते हैं, करके हम फिजिक्स का कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, हम सभी का सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं, 3 वीडियो में तीनों सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% सही बताने का प्रयास किया, अगर कुछ गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए, क्योंकि मैं जिस तरह से सॉल्व किया हूँ उसमें कम से कम 90% से तो ज्यादा सही होगा। तो आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, कैसा गया है, कितना मार्क्स फिजिक्स में आया, ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।